श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 25 अप्रैल और आज है वैशाख प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज रात्रि यानी प्रदोष काल में हम लोग एक शिव पार्वती मिलन दीपक तैयार करेंगे 2 चावल के दानों के साथ, जिससे हमारे परिवार की जो खुशियां हैं वह सदा बनी रहेंगी। हमारे परिवार में सुख समृद्धि और संपन्नता हमेशा वास करेगी। तो चलिए मित्रों, जल्दी से वीडियो करते हैं स्टार्ट और बात करते हैं हमारे पहले उपाय की, जिसको करके हम अपने घर की खुशियों को बनाए रखेंगे। मित्रों, हमारा जो पहला उपाय है वह है आखिर हम शिव पार्वती दीपक कैसे तैयार करने वाले हैं। देखिए मित्रों, पहले तो बात करते हैं दीपक की। आप मिट्टी का कहते हैं जितना पुराना दीपक होता है उसका प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाता है। तो यदि आपके घर में पुराना दीपक है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसे साफ़ करके उसका प्रयोग हम आज के इस उपाय में करेंगे, ठीक है मित्रों। और अगर मान लीजिए नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नए दीपक का प्रयोग कर लीजिए। इसके बाद में गौ माता के दूध से बने हुए घी का प्रयोग करेंगे इसे प्रज्वलित करने के लिए। इस दीपक को 2 जगह स्थापित करना है। एक तो हमें तैयार करना है लंबी बाती का, 2 नहीं लगाना एक ही है। अगर आप लंबी बाती का दीपक चाहे तो लगा दीजिए, या फिर चाहे तो आप गोल बाती का दीपक लगा दीजिए, ठीक है मित्रों। यहाँ पर जब हम लंबी बाती का दीपक लगाने वाले हैं, वह दीपक हमें लगाना है बेल पेड़ के नीचे, जो कि माता पार्वती के लिए लगाया जाएगा, ठीक है मित्रों। सबसे पहले कुछ अक्षत चावल के दानों का आप आसन लगा लीजिएगा। इसके बाद उस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। प्रज्वलित करने के बाद में अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा कहने के बाद में इस दीपक के अंदर आप 2 चावल के दाने जलते हुए दीपक के अंदर डाल देंगे। सेम प्रोसेस हमें गोलबाती के दीपक में भी करना है। मान लीजिए आप बेल पेड़ के पास नहीं लगा रहे, आप महादेव जी के शिवलिंग के पास लगा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको फिर से वही करना है। अक्षत चावल के दानों का क्या करना है, आसन लगा लेना है। और महादेव जी के लिए आपको इस गोलबाती के दीपक को स्थापित करके प्रज्वलित करना है। और जब यह दीपक जलने लगे तब आपको 2 चावल के दाने इस जलते हुए दीपक के अंदर अपनी मनोकामना, अपने घर की खुशियों, अपने घर के संकट को दूर करने की इच्छा करते हुए इसमें डाल देने। आपको लगाना एक ही दीपक है, चाहे तो महादेव जी के शिवलिंग के पास लगा, बस कंडीशन लंबी बातें और गोल बातें की। मैं आशा करती हूँ आप लोग को यह उपाय समझ आ गया होगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो में आगे हम बात करते हैं आज के अपने करने वाले दूसरे उपाय की, जो कि हम इस वैशाख प्रदोष के दिन करने वाले हैं। मित्रों, हमारा जो दूसरा उपाय है वह है रोग मुक्ति का उपाय। इसके लिए आप सबको लेना है अक्षत चावल के दाने। यहाँ पर पूज्य गुरुजी ने साफ साफ कह दिया है कि 1, 2 या 5 दाने, ऐसे किसी की सुरक्षा होगी तो वो 2 लेगा, कोई 5 लेगा, कोई 7 लेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो आप एक काम करिएगा, 1 चुटकी चावल के दाने ले लीजिए। 1 चुटकी के उसमें जितने आए उतने आपको पूरे ले लेने। यही काम आपको खड़े मूंग के साथ भी करना है। 1 चुटकी खड़ी मूंग हरी वाली जो आती है उसका प्रयोग करेंगे आज के अपने इस रोग मुक्ति के उपाय में। तो गिनती नहीं करनी, 1 चुटकी ले लेनी है। इसके बाद में लेना है आपको तांबे के एक कलश में अपने घर का शुद्ध जल। जब आप इस कलश में जल भर लेंगे तो जो 1 चुटकी आपने हरे मूंग के खड़े दाने लिए हुए हैं उन दानों को आप इसी कलश के अंदर डाल लीजिएगा। केवल मूंग डालना है, अक्षत चावल के दाने इसमें नहीं डालने हैं, ठीक है, केवल और केवल मूंग। इसके बाद इस कलश को उठाएंगे और जो आपके पास चावल के दाने शेष हैं उन्हें लेकर के आप अपने इष्ट देव आदिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाएंगे। मित्रों, उत्तर दिशा में मुख करके आपको सबसे पहले खड़े हो जाना है। जो आपने अक्षत चावल के दाने लिए उन्हें तो आप महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। अब यहाँ पर जल चढ़ाने का नियम थोड़ा अलग है। ज़्यादातर हम अपने उपायों में महादेव जी के शिवलिंग पे ही जल चढ़ाते हैं, लेकिन इस बार क्या करना है, अक्षत चावल के दानों को तो आपको महादेव की जी की शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। इसके बाद में उस रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोलते हुए उसके रोग को दूर करने का निवेदन करते हुए महादेव जी से, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से आपको उस जल को जो माता का हस्त कमल होता है वहाँ पर गोल गोल करके चढ़ाना है, ठीक है। गोल गोल के जैसे परिक्रमा कराते हैं ना, उसी तरीके में आपको जल को माता के हस्त कमल यानी कि कटी भाग पे मित्रों कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से जल को समर्पित करना है। विश्वास मानिए मित्रों, जो भी पूरी विधि से इस उपाय को करता है उसके घर का जो रोग होता है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 उपायों की बात कर ली है मित्रों, और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए इस वीडियो में सबसे अंतिम और तीसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि मित्रों है मनोकामनाओं की, यानी कि आपकी इच्छाओं का, आपकी विशेष को पूरा करने वाला उपाय।
इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को लेना पड़ेगा पीला चंदन 1 चुटकी। अगर सूखा है तो उसे आप गीला कर लीजिएगा जल की कुछ बूंदों को डाल के। अगर गंगा जल मिल जाए तो बहुत उत्तम होगा। इसके साथ ही मित्रों आपको लेना है 1 बेल पत्र, जो कहीं से कटी फकी और खंडित तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। 1 बेल पत्र लेंगे और 1 चुटकी पीला चंदन लेंगे। साथ ही में आपको तीसरी चीज़ लेनी है, वह है 1 काली मिर्च। वह भी कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, यानी काली मिर्च साबुत होनी चाहिए, टूटी फूटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इन तीनों चीज़ों को लेंगे मित्रों, और साथ ही में आपको लेना है तांबे के कलश में अपने घर का शुद्ध जल। जल आप लोग, मैंने कई वीडियो में बताया कि अपने घर से लेके जाया करिए। अगर मंदिर परिसर में व्यवस्था है जल की, फिर भी हमें जल अपने घर से ही लेके जाना है। उसका महत्व अत्यधिक होता है मित्रों, और जो यदि आप मंदिर के परिसर से जल भर के चढ़ा रहे उसका महत्व कम होता है। आगे बात समझ में, देखिए मित्रों, जो हमने पीला चंदन लिया उस पीले चंदन का हमें लेपन करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। अच्छे से लेपन करने के बाद में जो आपने 1 बेल पत्र ली है उसे आप इसी पीले चंदन के ऊपर समर्पित कर देंगे। ठीक है मित्रों, पहले चंदन का लेपन करेंगे। इसके बाद में जो आपने 1 बेल पत्र ली है, अपनी मनोकामना को कहते हुए, अपनी विशेष को कहते हुए आप इसी पीले चंदन के ऊपर समर्पित कर देंगे। इसके बाद में मित्रों आपने जो 1 लोटा जल लिया है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए, साथ ही में कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए आपको समर्पित कर देना है। जल और बेलपत्र जब समर्पित करने के बाद आपके पास शेष बचती है 1 काली मिर्च। अब उसे लास्ट में उस काली मिर्च को महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करके आप लोगों को चले आना है। तो यहाँ पर मित्रों इस वीडियो में हम लोगों ने 3 महा उपायों की बात की है, और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह उपाय समझ आ गए होंगे। तो वैशाख प्रदोष के दिन इन उपायों को आप सभी लोग ज़रूर करिएगा, और महादेव जी का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदा ऐसे ही बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।